और बड़ी खबर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की की फोन पर बातचीत हुई है। रूस यूक्रेन जंग पर यह बातचीत हुई। मार्च में त्रिपक्षीय बैठक संभव है। रूस यूक्रेन अमेरिका की बैठक मार्च में हो सकती है, इस बात की जानकारी मिल रही है। और बड़ी खबर है, ईरान में एक डच राजनयिक को पकड़ा गया है जो ईरान में अवैध रूप से स्टारलिंक किट और सैटेलाइट फोन लाते हुए पकड़ा गया। एयरपोर्ट पर उसने सूटकेस के एक्सरे जांच से इनकार कर दिया। विवाद के बाद इसका सामान जब्त किया गया। राजनयिक बिना कार्रवाई आगे बढ़ाए देश छोड़कर चला गया, जबकि दूसरा दूत सामान छुड़ाने में देर से पहुंचा। हैदराबाद के उपल में अयप्पा स्वामी मंदिर की बिल्डिंग पर चढ़कर नमाज पढ़ने के बाद उपल में तनाव फैल गया। कथित तौर पर एक शख्स बिल्डिंग पर चढ़ गया, नमाज पढ़ने लगा। स्थानीय लोगों ने जब ये देखा तो शख्स को वहां से हटने के लिए कहा गया। इस बात की जांच की मांग की गई कि व्यक्ति मंदिर परिसर में कैसे और क्यों घुसा। तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ विग्रह और दूसरी तरफ नमाज का वीडियो। दिल्ली के चांदनी चौक में मुस्लिम अतिक्रमणकारियों की रैली को लेकर घमासान छिड़ गया, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े होने लगे। चांदनी चौक की सड़कों पर ऐसा मंजर देखने को मिला जिससे प्रशासन से लेकर आम जनता तक के कान खड़े कर दिए हैं। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश से नाराज स्ट्रीट वेंडर्स ने चांदनी चौक में रैली की। इस दौरान प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी के साथ साथ सरकारी जमीन पर कब्जे वाले भी नारे लगे। इस प्रदर्शन को चांदनी चौक नागरिक मंच ने मुस्लिम अतिक्रमण माफिया रैली बताया और रैली को अनुमति देने के लिए दिल्ली पुलिस की कड़ी निंदा की। साथ ही अतिक्रमणकारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में पहली बार विधानसभा मंत्रिमंडल कक्ष में कैबिनेट बैठक हुई। इसमें स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव में 2 संतान की अनिवार्यता को खत्म करने का फैसला लिया गया। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने कैबिनेट बैठक में एक बड़ा राजनीतिक दांव खेलते हुए पंचायत और निकाय चुनावों से जुड़े नियमों में क्रांतिकारी बदलाव को हरी झंडी दे दी है। राजस्थान में अब 2 से अधिक संतान वाले व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकेंगे। कैबिनेट के इस फैसले के बाद जल्दी विधानसभा में संबंधित विधेयक पेश किया जाएगा। फैसले को लेकर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने तर्क दिया है कि 1990 के दशक में जब यह नियम बना था तब प्रजनन दर 3.6 थी, जो दर अब घटकर 2 रह गई है। ऐसे में इस प्रतिबंध का औचित्य कम हो गया है। और बड़ी खबर उत्तराखंड के रुद्रपुर से है, जहां पर कड़पाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की टीम मौके पर पहुंची। आग बुझाने के प्रयास में लगातार टीम जुटी हुई है। आग किस वजह से लगी थी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, भयानक तौर पर कबाड़ का जो गोदाम है वो जलकर खाक हो रहा है आग की लपटों। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में छोटे भाई के प्रेम विवाह की सजा बड़े भाई को मिली। लड़की पक्ष के लोगों ने बुलडोजर से बड़े भाई का घर गिरवा दिया। घेघोली गांव में बनिया सिंह गुर्जर के भाई रामलखन सिंह गुर्जर ने अपने ही समाज की किरण गुर्जर से प्रेम विवाह कर लिया। इसकी जानकारी जब किरण गुर्जर के पिता गिरिराज गुर्जर को लगी तो वहां अपने साथियों के साथ रामलखन के बड़े भाई बनिया गुर्जर के घर पहुंच गए। गिरिराज गुर्जर बुलडोजर लेकर पहुंचा था। इसके बाद गिरिराज गुर्जर ने जेसीबी की मदद से प्रेमी के भाई का घर को धराशायी कर दिया। 5 महीने तक पूरा परिवार डरा सहमा इधर उधर समय काटता रहा। अब 5 महीने बीत गए तब बनिया सिंह गुर्जर हिम्मत जुटाकर पुलिस के पास पहुंचा। गुस्से में आकर और ऐसी घटना के प्रतिरूप में लड़की के जो ससुर, जो उनके छोटे भाई के ससुर है, उन्होंने इनके मकान को जेसीबी से तोड़ दिया।